तो बात करेंगे शाह के मिशन छत्तीसगढ़ की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज रायपुर से बड़ी खबर, कई समाज के साथ आज बैठक करेंगे, मिलेंगे अमित शाह। एससी एसटी और सहारा इंडिया के हितग्राही से भी मुलाकात करेंगे। सरकार के कार्यों के लिए गृह मंत्री का अभिवादन भी किया जाएगा। तो मात्रा की त्रुटि सुधार में 12 एसटी समाज को राहत भी आज मिलने जा रही है। माहरा समाज को एससी वर्ग में का दर्जा मिला है। तो माहरा समाज गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताएगा। सहारा इंडिया के प्रभावित भी आज अभिनंदन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं इन दिनों अमित शाह। कल उन्होंने बड़ी बैठक की थी। आज सहारा इंडिया के पैसे लौटाने का आभार उनको जताया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम होगा। तो बड़ी राहत मिली है और आभार जताया जाएगा। सहारा इंडिया के पैसे लौटाने पर आज आभार जताया जाएगा अमित शाह का। तो अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं अमित शाह। तो अमित शाह के दौरे को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, कई संगठनों से, प्रतिनिधिमंडल से यहां पर आज बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे अमित शाह। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा के जो प्रभावित लोगों थे उन्हें बड़ी राहत दी गई है। क्या कार्यक्रम होगा? जी राहुल, उसी कार्यक्रम में मैं मौजूद हूं और सामने आप तस्वीर देखेंगे, पूरा हॉल भरा हुआ है और तमाम जो अलग अलग समाज के संगठन है, प्रतिनिधिमंडल है, वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या उन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की है जो मात्रात्मक त्रुटि की वजह से एसटी का दर्जा, एसटी का जो लाभ है वर्ग का, वो नहीं मिल पा रहा था। और केंद्र सरकार ने इन 12 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर उन्हें एसटी वर्ग का लाभ दिया है। और उन तमाम 12 वर्ग के जो लोग हैं, प्रतिनिधिमंडल है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब से महज कुछ चंद मिनट बाद ही उनका प्रतिनिधिमंडल है जो केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करेगा। जिन 12 जनजाति वर्ग के लोगों को राहत दी गई है, उनमें से कुछ छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रमुख हैं। उनमें मारिया, धनवार, नागेसिया, सवर, धांगड़, बिंजिया, कोड़कू, कौंध, मारिया, पंडो, गोंड और गदवा, ये वो जनजाति है जिनके कुछ जगहों पर अलग अलग मात्राएं लग जाती थी। किसी में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती थी, किसी में छोटा ऊ की लग जाती थी, बड़ी ई की लग जाती थी, छोटी ई की मात्रा लग जाती थी। और इन मात्रात्मक त्रुटि के चलते इन्हें एसटी वर्ग का दर्जा नहीं मिल पा रहा था और ये लोग उस वर्ग के होते हुए भी उस लाभ से वंचित थे। तो पिछले साल केंद्र सरकार ने इन 12 जनजाति वर्ग को राहत दी और मात्रात्मक त्रुटि सुधार करके उन्हें उसका लाभ दिया। उसी का आभार प्रकट करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा महार जो जाति है, उनको भी एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है, दिया जाएगा। उस वर्ग के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और गृह मंत्री का आभार जताएंगे। और इसके अलावा बड़ी संख्या में सहारा के वो निवेशक या वो लोग हैं यहाँ पे आए हैं जिनके पैसे उसमें निवेश करके डूब रहे थे, जिनको पैसे वापस मिल नहीं रहे थे। केंद्र सरकार ने अभी पहल की है और डेडिकेटेड एक पोर्टल शुरू किया है सहारा इंडिया के लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए। देर में यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और अभी फिलहाल वहाँ कौन कौन से नेता मौजूद हैं? देखिए, 9:45 कार्यक्रम को तय रखा गया था। हालांकि समय हो चुका है और बहुत जल्द कभी भी वो गृह मंत्री यहाँ इस सभा स्थल पे, इस कार्यक्रम स्थल पे पहुँच जाएंगे और वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बड़े नेताओं की बात करें तो आप मंच पे देखेंगे केदार कश्यप है, प्रदेश महामंत्री, वो मौजूद मिलेंगे आपको। इसके अलावा ओपी चौधरी है, जो प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं, वो यहाँ पे आपको कार्यक्रम में शिरकत करते दिखेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि नागरिक अभिनंदन के बाद ही अमित शाह का जाने का कार्यक्रम तय हो रहा है। ये सूचना मिली है कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद वो यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो जो संभावित चर्चा चल रही थी कि नेताओं से एक छोटी सी मुलाकात हो सकती है, जाने के पहले एक छोटी सी बैठक हो सकती है, वो शायद अब ना हो, क्योंकि ये कार्यक्रम जैसे ही अभिनंदन समारोह का खत्म होगा वो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। चलिए राजेश, आप वहाँ पर बने रहिए, नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे
सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं और कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल ही हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह ने ये मीटिंग ली थी, जिसमें चुनावी रणनीतियों को लेकर के मंथन किया गया था। जो टास्क उन्होंने दिए थे उसको लेकर के समीक्षा की गई थी और फिलहाल उनका कार्यक्रम अब चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भी सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। तो अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ जारी है। कल ही अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देर रात तक हाई लेवल की मीटिंग ली, समाज प्रमुखों से वो मुलाकात करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो समाज के लोग हैं जिनकी मात्राओं में त्रुटि की वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आपको बता दें कि मात्राओं में जो त्रुटि थी उसका सुधार गृह मंत्री ने किया है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर आभार जताने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताने के लिए समाज के लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और समाज के सभी प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं जो गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मात्रात्मक त्रुटि की वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के लगातार समाज के लोग शिकायत कर रहे थे सरकार से और मात्रात्मक त्रुटि सुधार करने की बात कही जा रही थी। और आखिरकार गृह मंत्री ने मात्रात्मक त्रुटि में सुधार किया और उनकी समस्याओं का हल किया, जिसके बाद अब वो यहाँ पर मौजूद हैं गृह मंत्री का आभार जताने के लिए। तो ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से और ये बताया जा रहा है कि इस परिसर में शामिल होने के बाद, कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बैठक लेंगे, जिसमें सभी बड़े दिग्गज नेता जो है बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ चुनावी रणनीति को लेकर के मंथन करेंगे वो और उनका मिशन छत्तीसगढ़ जो है वो जारी है। कई सारे कार्यक्रम उनके पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ जारी है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से। अभिनंदन समारोह में अमित शाह शामिल हुए हैं। समाज के प्रमुख जो हैं वो उनका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या जो थी, जिसकी वजह से वो कई सारे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जा रहे थे, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए गृह मंत्री का आभार जताते हुए समाज के प्रमुख नजर आ रहे हैं। सहारा इंडिया के पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हैं। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभिनंदन समारोह चल रहा है। समाज के प्रमुखों से फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और सभी प्रमुखों ने अभिनंदन जताया है, आभार जताया है गृह मंत्री का। और समाज के लोगों के साथ साथ सहारा इंडिया के भी जो पीड़ित हैं, जिन्होंने कई बार गृह मंत्री से अपने पैसों को लेकर के गुहार लगाई थी, उनसे भी अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी जाने, क्या कुछ समस्याएं उन्हें उस दौर में हुई है और फिलहाल जो उनकी समस्याओं का समाधान किया गया वो उनके हिसाब से कितना उचित है। इन तमाम बातों को लेकर के वो सहारा इंडिया के पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखाया कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और उन्होंने सहारा इंडिया के पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत की। साथ ही समाज के जो प्रमुख थे उन्होंने भी आभार जताया गृह मंत्री अमित शाह का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। तो अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ का दौर जो है वो लगातार जारी है। कल भी उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें सभी बड़े दिग्गज नेता जो थे वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कई सारे मुद्दों को लेकर के उस बैठक में चर्चा हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर के रणनीतियों को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि रायपुर से ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर अमित शाह रवाना हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और 2 दिनों के इस दौरे पर उन्होंने कई सारी बैठकें की है, मंथन किया है रणनीतियों को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर के। कल रात की अगर बात करें तो कल देर रात तक हाई लेवल की मीटिंग चली है और उसके बाद
आज फिर उनकी बैठकें हुई है, समारोह में भी वो शामिल हुए जिसमें उन्होंने सहारा इंडिया के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। मुलाकातों का दौर इस दौरान जारी रहा। तो अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ जो है 2 दिनों तक चला है। आपको बता दें कि अभिनंदन समारोह में अमित शाह शामिल हुए थे। और चलिए आगे भी बात करेंगे अमित शाह के मिशन छत्तीसगढ़ की। अमित शाह समारोह में शामिल हुए हैं और कई समाज के प्रमुखों से उन्होंने इस दौरान मुलाकात की है। सहारा इंडिया के निवेशकों से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। सहारा इंडिया के निवेशकों ने उनका आभार जताया, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और महारा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भी उनका आभार जताया है। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए उन्होंने ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह ऐलान किया, हर जिले में 2 सहायता केंद्र भाजपा खोलेगी। निवेशकों की मदद के लिए ये केंद्र खोले जाएंगे। तो एक बड़ा ऐलान उन्होंने इस समारोह के दौरान किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह ऐलान किया है और सहारा इंडिया निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जिस दौरान वो अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और इस समारोह के दौरान ही ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए थे, जिस दौरान सभी समाज के लोगों ने और सहारा निवेशकों के जो पीड़ित थे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, उनका अभिनंदन किया। और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है आभार जताने के दौरान ही। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समारोह का आयोजन किया गया था और जिसमें अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि छत्तीसगढ़ मिशन के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात की। निचले लेवल से जो क्लर्क है, पटवारी है, तहसीलदार है, इस तरह से हम लोगों ने अपना संघर्ष चालू किया। कलेक्टर तक गए, उसके बाद मंत्रालय वगैरह में जाने के बाद पता लगा कि आप लोगों की जाति जो है अधिसूचित नहीं है। छोटी छोटी मात्रात्मक त्रुटि के कारण ये समस्याएं आ रही थी। तो अभिनंदन समारोह में अमित शाह शामिल हुए, कई समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। सभी प्रमुखों ने अमित शाह से बहुत देर तक, कई समय तक बातचीत की, अपनी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है।